हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहिल वर्ल्ड। तो आज है महाशिवरात्रि और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो काम मेरा हो चुका है, झाड़ू पोछा हो लिया है, मैं नहा ली हूँ और अब हम चलेंगे मंदिर में। पूजा पाठ करेंगे भोले बाबा की, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है तो मंदिर चलेंगे। तो चलिए अब आप सब लोग मिलकर चलते हैं मंदिर। तो अब आ चुके हैं भाई मंदिर में। तो पहुंच चुके हैं भोले बाबा के दरबार में और आज तो महाशिवरात्रि है तो मंदिर में भी भीड़ मिलेगी। वैसे तो जब मैं मंडे को आती हूँ तो मुझे भीड़ नहीं मिलती है, क्योंकि इतने ही गिने चुने लोग होते हैं और फिर हमारे अंदर अंदर की जो कॉलोनी के लोग होते हैं वही आते हैं, बाहर के लोग हमारे यहाँ पे अंदर नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलती है। लेकिन आज तो सभी को उसी टाइम जाना होता है काम वाम ख़त्म करके, तो मंदिर में है भीड़। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं और थोड़ा सा वेट करने के बाद करते हैं भोले बाबा की पूजा और लेते हैं भोले बाबा का आशीर्वाद। तो बने रहिए आप लोग में, व्लॉग को एंजॉय कीजिए, भोले बाबा की दर्शन कीजिए। और पहले मैं करती हूँ, फिर अंशु करेगी, नन्नू करेगी। तो फिर हम सब लोग अपनी पूजा पाठ करेंगे और फिर पूजा वूजा करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे घर पे। क्योंकि ये होता है ना कि महाशिवरात्रि पे छोटे बड़े बच्चे है ना, बूढ़े, मतलब ज़्यादातर लोग सभी ही फास्ट करते हैं। जब हम मंदिर में गए थे ना तो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारे थे जो पानी का लोटे लेके खड़े थे, क्योंकि सभी ने फास्ट कर रखा था, है ना। तो अभी फिलहाल मैं थोड़ी सी देर 10 मिनट के बाद पूजा करने लगी थी, क्योंकि जिस टाइम हम मंदिर में आए थे ना उस टाइम बहुत भीड़ थी। तो मुझे लग रहा था कि इतनी भीड़ में ना फिर ढंग से पूजा नहीं हो पाती, और फिर जब तक पूजा ढंग से नहीं होती ना तब तक तसल्ली नहीं होती है मन को। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा हम वेट ही कर लेते हैं। तो इसलिए फिर जब थोड़ा सा मंदिर खाली हो गया तब हम उसके बाद करने लगे थे, और उस टाइम फिर भीड़ नहीं रही थी। फिर हमने आराम से अच्छे से अपनी पूजा कर ली थी, क्योंकि भीड़ में ना बच्चों से भी नहीं हो पाता। हम तो चलो फिर भी जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन बच्चों से नहीं हो पाता। तो फिर थोड़ा सा वेट करना ही ठीक है। और क्या है भाई, कर लेंगे वेट थोड़ा सा ना, भोले बाबा के दर्शन अच्छे से करने हैं, पूजा अच्छे से करनी है, उनका आशीर्वाद लेना है अच्छे से, तो थोड़ा सा वेट तो बनता है। तो कोई बात नहीं, कर लेंगे वेट और फिर तसल्ली से हमारी पूजा हो जाएगी। तो महाशिवरात्रि पे ना बहुत भीड़ भी होती है और बहुत अच्छा भी लगता है ना। एक जैसे त्यौहार, एक जैसे हम त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं ना, उसी तरीके से महाशिवरात्रि को भी सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मंदिर में भजन चल रहे थे जोर जोर से, है ना, चारों तरफ, मतलब ऐसी चहल पहल सी थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बस अब हम पूजा वूजा करके और फिर जाएंगे घर पे, फिर अपना बाकी का बचा हुआ काम करेंगे। वैसे तो काम क्या आधा तो हो ही लिया है, बस खाने का ये कि आज सारा फास्ट का खाना बनेगा, क्योंकि आज सभी का फास्ट है। तो वैसा तो कुछ रोटी सब्जी तो बननी नहीं है, तो ये लोग खाएंगे वो हम बना देंगे। वैसे मेरा तो विचार यही था कि मैंने गाजर और दूध मंगवा रखा है, तो गाजर का हलवा बना दूंगी और फिर बाकी अगर ये जो लोग कहेंगे मैं वही बना दूंगी। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ये खाएंगे। वैसे भी बच्चे जब फास्ट करते हैं ना तो होता ही अपने लिए, तो चाहे कुछ बनाओ या ना बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि वैसे भी मैं तो मंडे का फास्ट करती हूँ तो मुझे तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ता है। और क्योंकि आज व्रत है सभी का, तो खाने में मैंने बनाया ये देखिए गाजर का हलवा। तो हलवा भी मेरा रेडी हो चुका है। और फिर क्योंकि मीठा खाया नहीं जाता ना ज़्यादा, तो फिर साथ में बनाया है मिक्स फ्रूट रायता। तो इसमें मैंने डाला है केला, सेब और अंगूर। इन सारी चीज़ों को ना बारीक बारीक कट करके और दही में और उनको डाल करके और फिर सेंधा नमक और काली मिर्ची डाल करके ये मिक्स फ्रूट रायता बन चुका है। और बन चुका है हमारा गाजर का हलवा। तो ये मैं अब दे देती हूँ इनको और आपसे मिलती हूँ बाद में। रात को क्या बनाएंगे वो भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि जो बनाऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल तो मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या बनाऊंगी, तो जब बनाऊंगी तो शेयर करूंगी। तो मिलते हैं आपसे बाद में। और अब बज चुके हैं शाम के 4, तो हो गया है टी टाइम। तो चाय बनाती मैं, क्योंकि मुझे तो चाय में ही मज़ा आता है। लेकिन भाई ना अंशु भी चाय पीती है ना अंशु के पापा पीते हैं, तो मैंने सोचा कि फिर चलो कॉफ़ी बना लेते हैं। कॉफ़ी ये सारे पी लेंगे, चाय मैं अकेली पीऊँगी। वैसे चाय मैं अपनी 1 घंटे बाद दोबारा बना के और चाय पी लूँगी, क्योंकि मुझे बगैर चाय के संतुष्टि नहीं होती कॉफ़ी से। तो कॉफ़ी को मैंने फेंट लिया है और ये देखिए कॉफ़ी फेंटने के बाद हमारी कॉफ़ी हो चुकी है तैयार डालने के लिए। तो मैं अब फटाफट से इनको गर्मा गर्म कॉफ़ी पिला देती हूँ। तो पहले मैं कॉफ़ी फेंटी हुई होती है ना उसको डालती हूँ कप में और फिर ऊपर से गर्म दूध डालती हूँ।
क्योंकि कॉफ़ी में ना फेटी हुई में ही मज़ा आता है। जब ऐसे अगर हम दूध में कॉफ़ी डाल करके और चीनी डाल करके पियेंगे तो वो कॉफ़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इधर दूध गर्म हो रहा है, तो जब तक दूध भी गर्म हो जाएगा और फिर इसमें डाल देंगे। और मैं तो पी लूँगी मग में ही, क्योंकि मग जो है देखिए पूरे में कॉफ़ी कॉफ़ी लग रही है। तो इन तीनों के तो मैंने कप में डाल दिया है और मैं अपना इसी मग में पी लूँगी, क्योंकि मुझे तो वैसे भी इन सब से ज़्यादा चाहिए। ये तो सब आधे आधे कप पीने वाले हैं भाई, मुझे तो भर के चाहिए ना। तो मैं तो पी लूँगी इस मग में ही और इनको दे दूँगी कप में। तो कॉफ़ी हमारी रेडी है, आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म कॉफ़ी को। और ये देखिए ये झागदार कॉफ़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो इसलिए कॉफ़ी फेंटना ज़रूरी होता है, क्योंकि मज़ा उसी कॉफ़ी में आता है जो फेंटी हुई होती है, उसमें झाग होते हैं। तो चलो एंजॉय करते हैं गर्मा गर्म कॉफ़ी को। और अब रात के खाने में मैं बना रही हूँ, वही सभी का फास्ट है, तो रात के खाने में मैंने आलू बॉईल किए हैं। तो 4 से 5 आलू बॉईल करके और उनको छील लिया है और टुकड़ों में उनको कट कर लिया है, क्योंकि आलू फ्राई बना रही हूँ मैं। और कुछ ऑप्शन है ही नहीं। हलवा तो दिन में ही नहीं खाया इन्होंने, कह रहे अच्छा नहीं लगता हलवा मीठा मीठा। तो फिर अब उसमें कढ़ाई में मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया है देसी घी का। और ये देखिए इधर मैंने हरे धनिया की चटनी बना ली है, हरी मिर्ची, हरा धनिया और साथ में सेंधा नमक डाल करके और 1 चम्मच दही डाल करके हरे धनिया की चटनी बना ली है। तो जैसे ही हमारा घी गर्म होता है तो फिर मैं ये आलू डाल दूंगी, क्योंकि उबले हुए तो हैं ही ये। तो बस इनको थोड़ा सा हमें फ्राई करना है। तो इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, जिससे कि ये ना कि आलू का टेस्ट अच्छा हो जाता है। आलू में ना थोड़ा सा वो फीका फीका सा नहीं लगेगा थोड़ा सा फ्राई करने के बाद। और अब इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और सेंधा नमक, क्योंकि व्रत में यही यूज लिया जाता है। तो बस ये डाल देंगे। और वैसे ना ये आलू हरे धनिया की चटनी के साथ खाने में अच्छे लगते हैं, खाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता। तो आप किसी भी व्रत में ना इसको ट्राई कर सकते हो। और ये देखिए झटपट से हमारे फ्राई आलू बन चुके हैं। दे देती हूँ इनको और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।